गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि हिल्स। आज बहुत मैंने कोशिश की थी गाइस कि जैसे टाइम निकालो आपके लिए रीडिंग डालूं, बट इतनी कोशिशों के बावजूद भी थोड़ी समस्या ही हो जाती है मुझे टाइम की। कोई बात नहीं, देर से ही सही, बट एक वीडियो मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। टॉपिक है आज की वीडियो का कि अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा। तो हमने कार्ड कर लिए, अच्छे से क्लींस कर लिए अभी, और अब हम शुरू करेंगे रीडिंग को। सबसे पहले गाइस, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली एंड थैंक यू वेरी मच। आप जिस तरह से जुड़ रहे हैं चैनल को अपनी फैमिली समझ के, जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहती है गाइस, जिसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन आपको कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। पर्सनल कंसल्टेशन देती है, कहती नहीं हूँ मुझसे ही लो, बट कहीं से भी लो, बट अपने लिए एक पर्सनल कंसल्टेशन लेके ही कोई अगर सच में बहुत दिक्कत है तो उस समस्या का समाधान निकाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम और हमें गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी पर्सन मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में है, जानना चाहते हैं कि उनके अभी इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। जी, इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना है। ये पर्सन समझते आप बहुत ही समझदार पर्सन हो, मैच्योर्ड, आप बहुत ही पेशेंस है आप में, फाइनेंशियल स्टेबल हो। उम्मीद करते ये पर्सन आपकी होप करते हैं लाइफ में, जैसे आपके सेलिब्रिटी जैसे स्टार है। ओ माय गॉड, लवर की एनर्जी, बहुत ही प्यार करते हैं गाइस। इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में आपसे रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, यूनियन के बारे में इनके थॉट आ रहे हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी ही कंप्लीट ही चेंज हो गई है। अगर पहले आप मैच्योर थे, तब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो। आप सक्सेसफुल हुए हो, बहुत सक्सेस आपको मिली है अपने करियर में, आपके लाइफ में। यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। आप लोगों को 666 नंबर बहुत दिखता है आजकल। समझ लेना, रीडिंग आपके लिए है। एंजल नंबर है 666। एक एंड के बाद ये शुरुआत की एनर्जी है। शुक्र देवता की एनर्जी है ये तो। वेनस, जस्टिस, कुछ गलत किया था तो ये जस्टिस देंगे आपको। रिकंसिलेशन, रीयूनियन। जी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि इनको आपसे रिकंसिलेशन होना है। यस, ये पर्सन समझते आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दर्शक हैं, ये स्पिरिचुअली एनर्जी से कनेक्टेड है, आध्यात्मिक है, ईश्वर को बहुत मानते हैं। इस वक्त ये पर्सन कहीं और फंसे हैं। हो सकता है इनका जॉब है, इनका काम है, इनकी फैमिली है, या फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पर्सन वहाँ पे हैंग है, आ नहीं पाते, बट इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। गाइस, करंटली इस पर्सन की एनर्जी 100% बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। ये सोच ऐसे रहे है। मुझे लगता है मेरे जो दर्शक है ये आजकल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं, अवेकन हो चुके हैं। यहाँ पे कोई हीलर है, यहाँ पे कोई एनर्जी से काम करते चुके, लाइट एनर्जी, रेकी से काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पे टैरो का रीडिंग कर रहा है, या फिर सुन रहा है, या फिर आजकल वो नॉलेज ज़्यादा गेन कर रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ टेक्निक सीख रहे हैं, या फिर सीखने की आपकी कोई ऐसी मंशा है, प्लानिंग कर रहे हो। बट ऐसा कुछ हुआ है कि आपका मतलब ऑरा ही चेंज हो गया है कंप्लीट। आप 360 डिग्री आप चेंज हो चुके हो। बहुत पहले इमैच्योर थे, झगड़ा करते थे इस पर्सन से। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते तो हो सकता है कि आपकी बहुत इमैच्योर हरकतें रहती थी। एंजाइटी में खुद रहना, उनको परेशान करना, बहुत सारे मैसेज करना। और अगर ये पर्सन इगोइस्टिकली आपसे रहते थे तो आप तो गिड़गिड़ाते भी होंगे।
बहुत चेस करते थे आप पहले इस पर्सन को, बट अब हुआ क्या है ना कि आप खुद अपनी एनर्जी में आ चुके हो, आप अपने अंदर ही अपने ग्रो ला लिया, जैसे कि एनर्जी की आपके लिए आप खुद ही एक विक्ट्री हो, आपको जैसे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप एक बैलेंस स्टेट में आ चुके हो। और जैसे जैसे आप ऐसे एनर्जी में जा रहे हो, आप बहुत दिन ब दिन खूबसूरत, आप जैसे आप अपनी दुनिया में खोए हो, और जैसे जैसे आप अपनी दुनिया में खो रहे हो, अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हो, आपको जो हो रहा है अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल बनता जा रहा है। और ये देख के ये पर्सन के मन में आपके लिए जो एक्शन हो रहा है, जो पैशन हो रहा है, यूनियन की इनकी जो भावना हो रही है, पूछो मत। ये काम करना चाहते हैं डेफिनेटली, बट यहाँ पे हो सकता है एट ऑफ पेंटिकल हैंग करने से लगता है कि ये पर्सन किसी काम में इतने उलझे हैं, किसी काम में फंसे, वर्कलोड इन पे इतना है कि ये पर्सन शायद वहीं पे बिजी है और ये आपको इतना टाइम नहीं दे पाते, ये हैंग है। बट इस वक्त ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे। अगर लेट नाइट थिंग भी आप बोलेंगे, लेट नाइट थिंग क्या है, इधर लेट नाइट थिंग इस पर्सन की टूवर्ड्स यू यूनियन की है। क्या है 6 ऑफ वैंड्स? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जी, अब आ गई, सबकी एनर्जी आ गई। झगड़ा हुआ था आप दोनों का, जम के झगड़ा हुआ था, हो सकता है यहाँ पे कुछ सेपरेशन भी किसी का हुआ था। बहुत मशक्क़त कर रहे पर्सन बैलेंस करने के लिए और रिकंसाइल होने के लिए, रियूनियन होने के लिए। हो सकता है अगले 2 दिनों में या फिर 2 घंटे में ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बोले, मिलने के लिए पूछे, क्योंकि लवर एंड 2 ऑफ कप, तो मुझे लगता है ये आपकी ट्विन फ्लेम है या फिर ये आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट है। बट ये मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं। द स्टार की एनर्जी को है आर्कएंजल माइकल। ओ गॉड, बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ गाइस। ये एनर्जी आपकी आ रही ना, ऐसे देख देख के मैं खुश हो रही हूँ। जी, लवर आया है। यस, यहाँ पे मुझे लगता है ये झगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा अनबन हुए थे आप दोनों में, और मुझे लगता है आप में से एक ने डिटैच कर दिया हो, या तो आपने किया है, नहीं तो इस पर्सन ने कुछ टाइम के लिए आपसे डिटैच किया था, आपको ब्लॉक किया था, आपसे दूरियां बना के रखी थी। यहाँ पे क्या मुझे आता है, जस्टिस। अगेन ये जस्टिस का कार्ड है, इट्स नॉट ए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इट्स ए जस्टिस लिब्रा। लिब्रा की एनर्जी आ रही है। बट अब ये पर्सन, ये जो अनबन हो रही थी, आप दोनों में झगड़े हुए थे, इन्होंने बैलेंस बना लिया। अब ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे। इन्होंने टुवर्ड्स यू कदम बढ़ाने की, आपको और कदम बढ़ाने की ठान ली है। रिकंसिलेशन, यूनियन, ट्विन फ्लेम है गाइस। मुझे लगता है मैं किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीड कर रही हूँ। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलेंगे गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आइदर 2 डेज, 6 डेज, या फिर हो सकता है अगले 6 घंटे में आपको कोई मैसेज आ जाए। अब तो बहुत नाइट हो चुकी है, मतलब जब भी आप देखेंगे वहाँ से 6 घंटे या 2 घंटे, 2 आवर्स आप देख लेना। यस, हाई प्रिस्टेस, देखिए मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल देख के समझ में आया था हाई प्रिस्टेस के एनर्जी। इस पर्सन को ये लगता है आप बहुत समझदार हो गए हो, बहुत मैच्योर हो गए हो। ये पर्सन आपके बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सच में आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं। आपका या तो हो सकता है जॉब में आपको प्रमोशन मिले है, कुछ ऐसा ओहदा मिला है जहाँ लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे समाज तो कर ही रहा है, बट इस पर्सन के मन में भी आपके लिए एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट, आपका ओहदा बढ़ चुका है इनके दिल दिमाग में। यहाँ पे देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है एंजल, और ये आपके पास आने की है एनर्जी है। अच्छा, देखिए यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी आई थी। हो सकता है ये पर्सन है ना, इस पर्सन का ऑलरेडी जो नेचर था ये बहुत ही इगोइस्टिक है, घमंडी है। इस पर्सन ने या तो गाली गलौज करना, मारपीट करना, जब आप बहुत गहरे रिलेशनशिप में थे, आपकी एनर्जी ऐसी लग रही कि विषय आप बहुत ही फॉर ग्रांटेड, मतलब आपको लिया गया इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप देने वाले थे इस रिलेशनशिप में, सिर्फ देने वाले आप पर्सन थे। इसीलिए इस पर्सन का घमंड, मतलब ये इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जैसे कि रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ आप ही की है, ऐसा करके इस पर्सन ने आपसे, आपके साथ बर्ताव किया था। इनका नेचर बहुत ही इगोइस्टिक है, घमंड। ये हो सकता है ये पर्सन एक अथॉरिटी फिगर है, अच्छी पोजीशन पे है, ये कहीं किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, बट इनको अपनी पोजीशन का बहुत घमंड है। और इस घमंड के चलते इस पर्सन का जो बिहेवियर है, इनका नेचर है, इनकी लैंग्वेज है, बहुत ही मतलब
एब्यूसिंग लैंग्वेज है। और ये यही बातें थी कि जिस वजह से मुझे लगता है ना, ये आप में बदलाव आना शुरू हो गया था, क्योंकि आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी इस पर्सन की। हो सकता है आपने काफ़ी बोला भी हो इस पर्सन को कि इस तरह से आपसे अब्यूसिंग बातें करते, बिहेवियर करते, मारपीट करते, गाली गलौज करते, आपको लेकर, आपके फैमिली को लेकर कुछ गलत सलत बोलते, आपको अच्छा नहीं लगता था। सेपरेशन की वजह में एक था, तो मुझे एक ये भी इस पर्सन का ये गंदा एटीट्यूड भी मुझे लग रहा है। बट अभी ये पर्सन में ये बदलाव आ चुका है। अपनी निगेटिविटी, अपना इगोइस्टिक जो नेचर है, ये पर्सन कंप्लीटली ख़त्म करके ना, ये पर्सन आपके पास आने की एनर्जी है। ये पर्सन स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर लेके जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन आपको शादी के लिए भी पूछे, क्योंकि इनको अब लगता है कि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और अब कुछ एक्शन ली जानी चाहिए। और ये बात एक ये बात भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ इगोइस्टिक रहते थे, आपसे झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे। हो सकता है कि ये पर्सन किसी ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में हो, किसी के इम्पैक्ट में, या फिर किसी के इफेक्ट में हो, या फिर इनके सराउंडिंग के कुछ ऐसे लोग थे जो आपके खिलाफ इनको भड़काते थे। हो सकता है इनके पेरेंट्स, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कलीग हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ से आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिसने इस पर्सन का मन आपके खिलाफ कर दिया था, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ईगो में रहते थे, बेसिंग रहते थे, आपके साथ इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। बट इस वक्त ये पर्सन अपनी सारी बातें रियलाइज़ करते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप तो एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, वैल्यूएबल, रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, और आपको जस्टिस देने की एनर्जी इस वक्त इस पर्सन की है। द लवर की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? जी, यहाँ पे आ ही गई थर्ड पार्टी, मुझे थर्ड पार्टी एंड बहुत सारे लोग। आप दोनों की रिलेशनशिप में डेफिनेटली इस डेथ की भी एनर्जी आ चुकी है, और होगा, चलो आ गई, अच्छी एनर्जी हो गई। जी, अब ये रियूनियन कैसे कैसे होगा मैं आपको बोलती हूँ कि डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब करने का सबसे ज़्यादा जिम्मा अगर किसी का था तो वो थर्ड पार्टी का था। ये थर्ड पार्टी या फिर बहुत सारे लोग थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसने आपका रिश्ता ख़राब करने की बहुत कोशिश की थी। आप दोनों में झगड़े लगाना, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी थी, या फिर थर्ड फोर्थ पार्टी, ऐसे कितने ऑप्शंस थे पता नहीं। बट इसी वजह से ये इस पर्सन में एक तरह का घमंड था, एक अब्यूसिंग आपके लिए बिहेवियर था। बट अब ये पर्सन ने क्या किया, ये थर्ड पार्टी, ये ऑप्शन, ये झगड़ा लगाने वाले सारे पर्सन, इन सब का एंड कर दिया है अपने लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से, इन सब को अब हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है। इस पर्सन में बहुत बड़ा मेजर बदलाव आया है गाइस। जो इनका इगोस्टिक नेचर है कम्प्लीटली चेंज होकर पूरी लव एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त आ चुके हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने सच में आपके साथ कुछ गलत किया था, या तो इन्होंने खुद ही आपके बारे में बहुत गलत सोच लिया था। किसी क्लैरिटी को जाने बगैर, कोई चीज़ क्लियर करे बगैर इस पर्सन ने आपको लेके बहुत ही गलत सोचा था, एक गलत धारणा इन्होंने बना ली थी, और इसी धारणा के चलते कारण इस पर्सन ने आपसे या तो अब्यूसिवली इनको बिहेवियर किया था, या फिर आपको सडनली गोस्ट कर देना, आपको छोड़ के जाना, आपके साथ रिश्ता बिना क्लैरिटी दिए बगैर ख़त्म करना, ऐसी बातें इस पर्सन ने की होगी। बट इस वक्त ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन, रियूनियन करना चाहते हैं। ये सारी बातें जो आपका रिश्ता ख़राब कर रही थी, इन सब बातों का ये पर्सन, ये फिर थर्ड पार्टी है, या फिर ऑप्शन, या फिर इनके कुछ कलीग्स हैं जो आपका रिश्ता ख़राब कर रहे थे, इनको एंड कर देंगे। और इस वक्त ये पर्सन की एनर्जी है आपके साथ फैमिली बसाना। अगर ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ मैरिड है और आपके मैरिज में इन सभी लोगों ने इतनी दिक्कतें पैदा की थी, तो समझ लो गाइज ये पर्सन अब सभी दिक्कतों को हटा के, ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। ये प्यार भरा यूनियन आपके साथ चाहते हैं, और हंसी खुशी अपने फैमिली लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप यहाँ पे ये प्रपोज कर रहे हैं, अब इसको भी क्लेरिफाई करते हैं। जी हाँ, ये प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ में आए हो, पावर में आए हो, आप ऐसे एनर्जी में हो कि भाई आपके सामने अब कौन सी भी सिचुएशन आ जाए, कौन सा भी पर्सन आ जाए, आप सब बातों को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो, पावरफुल हो। फिर ये ऐसे लायन जैसे कितना ही पावरफुल पर्सन, कितनी ही हालात ख़राब क्यों ना हो, आप में वो मतलब
पूरी वो पावर, मतलब सूझबूझ, विजडम वाली सब एनर्जी आ चुकी है कि किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आपका बदलता हुआ ये रूप, आपका ये ऑरा देख के ये पर्सन आपके प्यार में पहले से ज़्यादा पड़ चुके हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि आप इनके डेस्टिनी पार्टनर हो। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे गाइस। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये शादी के लिए पूछेंगे। रिकन्सिलिएशन में बोलूँगी 101% है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। जी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पर्सन के ऊपर इस वक्त। फाइनेंस की मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, वर्क फ्रंट से लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है। बट ये जैसे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करेंगे, जैसे अपना थोड़ा बहुत बोझ हल्का करेंगे, वैसे तुरंत ये पर्सन आपके साथ जुड़ेंगे। ये चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं। एक एनर्जी ऐसी भी है कि जिस तरह से आपने अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखा है, आप फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली सब बातों से आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो। परफेक्ट बैलेंस आपने बना लिया अपने लाइफ के हर हिस्से में, हर ओरा में। और ये देख के इस और आपके लाइफ में भी कम बर्डन ना था। आपके लाइफ आप पे भी ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काफ़ी सारे लोग आपके भी लाइफ में थे, बट आपने इतने आराम से, इतने आसानी से सारी बातें हैंडल कर ली। आप में एक स्ट्रेंथ की एनर्जी आ चुकी है। तो ये देख के मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने चीज़ों को हैंडल किया है, ये आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना गाइस, कि पहले आप क्या थे अब आप क्या हो, देख देख के ये पर्सन के मन में आपके लिए उतनी ज़्यादा वैल्यू, रिस्पेक्ट, मोहब्बत हो रही है। जस्टिस के एनर्जी क्यों है एंजल। जी, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे इस पर्सन के मन में, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन बहुत दे दी इस कार्ड के लिए एनर्जी। जस्टिस के लिए इतनी एनर्जी दे दी। चलो हम एक एक करके रीड करते हो सकता है इस कार्ड में किसी की स्टोरी आ गई है। देखिए, इस पर्सन ने आपसे बहुत बातें छुपाई थी। और जब ये बातें आपके सामने आई थी तो आपको काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यू हुए थे, आपको बहुत दुख हुआ था, आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके थे, बहुत सारे इश्यूज आपको हो चुके थे, आप अकेले पड़ चुके थे। लेफ्ट अलोन इस पर्सन ने आपको करवाया था, लेफ्ट अलोन फील करवाना या फिर आपको अकेला छोड़ देना, आप इस मायूसी में रहते थे। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पैंट्स की एनर्जी, 5 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। यहाँ पर 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर ये आपको दिख सकता है, 2 नंबर आपको दिख सकता है। तो ये एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं आप प्लीज़ ये देख लेना। फिर क्या हुआ ना कि अब ये पर्सन चाहते हैं कि इन्होंने आपसे बातें छुपाई थी, आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यू थे क्योंकि थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में थी, और हो सकता है इस बात को लेके आप बहुत टूटे हो, आप अकेले पड़ चुके थे इस रिलेशनशिप में, और इसका अंदाज़ा इस पर्सन को है। अब ये पर्सन एक माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो चुका है कि आपको किस तरह से इन्होंने पेन दिया था। ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं, आपको एक प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। अगेन ये प्रपोज की एनर्जी आई है और ये फास्ट ले आ रही है पर्सन, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ की विक्ट्री आप हो। जो आप अपने आप को एक विक्टोरियस पर्सन मानते हो, ये सब बिल्कुल सही हो, आप विक्टोरियस पर्सन हो, और इस पर्सन को भी पता है कि इनकी विक्ट्री आपसे जुड़ी है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब देखते हैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल। पेनफुल साइकिल था गाइस, आपके रिलेशनशिप में बहुत पेनफुल साइकिल था। अब ये एंड हो चुका है और इस पर्सन ने काम करना शुरू कर दिया, इस पेनफुल साइकिल को एंड कर दिया है। और इस पर्सन ने काम किया है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये चाहते हैं कंप्लीट हैप्पीनेस इन देयर फैमिली। मैरिड अनमैरिड आपका रिश्ता कोई भी हो, बट ये पर्सन आपके साथ ऐसा रिश्ता चाहता है जहाँ पे एक फैमिली है, बच्चे हैं, और आपके साथ इनकी लाइफ बड़े अच्छे से जा रही है। ये पर्सन ऐसी लाइफ चाहते हैं और ऐसी लाइफ अपने आपके साथ लाने की हर कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। इस पर्सन बहुत मतलब अब ये पहले से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं।
डेफिनेटली यहाँ पे एक बात ये भी है, यहाँ पे या तो आपने खुद हीलिंग की है इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर इस पर्सन ने कुछ हीलिंग ऐसी कुछ की है आपको लेके। ये पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही कि इस पर्सन ने कुछ हीलिंग करवाई हो, बट यहाँ पे मुझे लगता है आप खुद ही इतने स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हो, और ये जो नॉलेज है, जो विजडम है, इसने आपको काफ़ी हद तक बैलेंस किया, आपको समझदार बने, आपको मैच्योर बनाए। शायद आप कर्मा साइकिल ये सारी बातें अच्छे से समझ रहे हो, और ये नॉलेज होने के बाद आप स्टेबल हुए हो। और इस पर्सन को भी, जैसे आपके अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आप ये सारी इनर वर्क करते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम की भी अवेकनिंग हो जाती है। और इसे अवेकनिंग का चमत्कार बोलिए या कुछ बोलिए, क्योंकि डिवाइन है तो वो कोई कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, आपका हर दर्द हर गम इस पर्सन को फील हुआ है, महसूस हुआ है, और इसी का नतीजा है कि जो पेन इन्होंने आपको दिया था, जो धोखा किया था, बिट्रे किया था, जिसका इनको पूरा अंदाज़ा है, अब इसको एंड करके ये पर्सन इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए एनर्जी, 10 ऑफ कप की एनर्जी चाहिए। देखते हैं टॉप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। जी, सन क्या ही बोले। देखिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, बहुत ब्यूटीफुल हो आप, आपने बहुत सारा चेंज किया है, हेयर कट करवाया है, कहीं पार्लर गए हो, स्पा किया है, पार्लर गए हो, अपना कॉस्ट्यूम चेंज किया है, कुछ तो आपने बदलाव किया है, जिसकी वजह से आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। कॉन्फिडेंट तो हो ही, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, तो मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, स्टार की एनर्जी, जैसे कि आप फेमस हो चुके हो, आपको नेम फेम मिल रही है, और यही नेम फेम एक क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी में लाती है आपको। फाइनेंस बड़ा अच्छा आपका हो चुका है, और ये पर्सन ये देख देख के इनको तो अब आपके सिवा इनको कहीं रहना ही नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ की सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी है, आप डेस्टाइन पार्टनर हो इनके, इनको अवेकनिंग हो चुकी है इस बात की। हैंगमैन क्यों है फिर आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड में। जी, इस पर्सन को ना इस वक्त काम बहुत दिया गया है। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ, यहाँ पे देखिए फिर से 6 का एनर्जी है। हाँ, दोनों की बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, आपका सोलमेट में तो मुझे लग ही रहा है। हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में लव से पहले फ्रेंडशिप से शुरुआत हुई थी। अब ये पर्सन है ना, वहाँ जहाँ पे हैंग है, ये सारी बातें इनको रियलाइज हो गई है। अब इनको बैलेंस करना है। हैंगमैन की एनर्जी, बैलेंस की भी एनर्जी मुझे लगती है कि इनको कुछ भी हो जाए, इनको ये रिश्ता बैलेंस करना है, इनको ये रिश्ता इनके लाइफ में लाना है, और इसीलिए इस पर्सन के एक्शन टूवर्ड्स यू मुझे आती हुई दिख रही है, क्योंकि अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते। आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्यार सब कुछ ये पर्सन करेंगे। जो कुछ भी झगड़े मनमुटाव के एनर्जी में आप हो, वो खत्म हो जाएंगे। ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। आपसे हो सकता है आपके पर्सन उम्र में छोटे हो, या फिर आप छोटे हो, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब इस वक्त ये पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। एक बात मुझे डेविल की एनर्जी देख के ये भी लगा कि हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर हो रही है आपसे, फिजिकली ये पर्सन आपसे यूनाइट होना चाहती है, किसी के लिए एनर्जी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप है, तो मैंने आपको बोला है, क्योंकि स्टार भी है, 9 ऑफ कप भी है, सन भी है, 6 ऑफ पैंट्स भी है, और दो बार आई एनर्जी। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जी, यूनियन तो है आपका, बैलेंस कर लेंगे पर्सन सिचुएशन। हैंगमैन की लास्ट की एनर्जी थी, यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी पहले आई है। जी, एक्शन है, टूवर्ड्स यू एक्शन है, यूनियन भी है, कम्युनिकेशन है, एक्शन है, मूवमेंट है, एक्शन तो आई है, एक्शन तो बार बार बैंड से आ रहे हैं गाइस, ये बहुत फील कर रहे हैं आपको।
जी, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप, ये पर्सन चाहते हैं। यस, फेथ कीजिए आप, आपको भरोसा करना है। हो सकता है आपके ट्रस्ट इशू शायद अभी भी आगे भी रहे। एम्प्रेस, यस, ये पर्सन अगर चाहते फैमिली बने, आप इनके बच्चों की माँ बने, पापा बने, बट ये पर्सन इस तरह से आपको लेके सोच रहे हैं। यस, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं इस पर्सन को, ब्यूटीफुल हो आप, जैसे कि क्वीन ऑफ क्वीन बोलते हैं ना गाइस, ऐसे आप इस पर्सन को लगते हैं। आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग आपकी एनर्जी है, बहुत ख्याल रखते हो आप इस पर्सन का। टू ऑफ सोर्स बस आगे, बट इस पर्सन का कंफ्यूज माइंड भी है, सो थोड़ा सा प्रेशन भी आया है। देखेंगे अगेन हैंगमैन आया है। जहाँ रीडिंग शुरू हुई जगलिंग से, रीडिंग एंड हुई है हैंगमैन में। मतलब डेफिनेटली या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, या तो आप कहीं और मैरिड है, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है। या तो ये पर्सन आप मैरिड नहीं है, बट इस पर्सन की फैमिली बड़े दिक्कतें खड़ा पैदा कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो चाहती है कि आप दोनों एक ना हो, और इसी वजह से आप दोनों में इतनी सारी पास्ट में भी दिक्कतें आ रही थी। इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं आपको लेके, फिलहाल तो बहुत गहरा प्यार इस पर्सन के मन में है, बट आगे के एक्शन के लिए इनकी एक्शन भी आ रही है, यूनियन भी आ रहा है। ये पर्सन की सोच भी आपके लिए बड़ी अच्छी आ रही है, बट बाद में एनर्जी फिर थोड़ी कॉम्प्लिक्ट कर रही है, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी आई है कि एक जगह पे बैलेंसिंग की एनर्जी, फिर बाद में कंफ्यूजन की एनर्जी, फिर बाद में सेपरेशन की एनर्जी, फिर बाद में वेटिंग, एंड फिर बाद में हैंग। हो सकता है फैमिली ना माने इस पर्सन की, अगर ऑलरेडी कहीं और आप दोनों मैरिड हैं वहाँ तो ये बातें होनी कि सेपरेशन, कोई कन्फ्यूजन, कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं रिलेशनशिप का, बस चलता है रिलेशनशिप, ये बात वहाँ तो रहेगी। बट अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप अनमैरिड हो, और आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ शादी, पर्सन के दिल दिमाग ने तो ठान लिया है कि आप इनके हमसफर बने, आप इनके स्पाउस बने, बट हो सकता है इनकी फैमिली दिक्कतें खड़ा कर रही है। ये थोड़ा हीलिंग एंड सेपरेशन हो सकता है। या तो आपको हेल्थ इशू हो आगे चलकर, या तो इस पर्सन को कुछ हेल्थ इशू हो, ये बात हो सकती है। या फिर इस पर्सन को कुछ दूर जाना पड़े, इसलिए ये मैरिज वाली सिचुएशन बीच में ही लटक जाए। हो सकता है इस पर्सन के सामने दो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसीलिए ये शादी तो चाहते हैं आपसे, बट ये शादी शायद कर ना पाए, ये डिले हो जाए। टू ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड में। जी, रिकंसिलेशन की ओर जा रही गाइज एनर्जी, डेफिनेटली रिकंसिलेशन है। ये आप, अगर आप अभी भी आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, डिटैच करके रखा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन रिकंसाइल हो गया, शादी के लिए सीधा पूछेंगे। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये सिंगल फादर है, डिवोर्सी है, या फिर आप सिंगल मदर या फिर डिवोर्सी हो, ऐसा कुछ है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है, और किड्स की वजह से हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आ रही है आप दोनों की रिलेशनशिप यूनियन के लिए, बट इस पर्सन की पहले ही एनर्जी टू ऑफ पेंटेकल्स किसको बैलेंस कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ता बैलेंस कर रहे हैं, ताकि ये आपसे शादी करें। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी बार बार आ रही है मुझे। जी, ये एक्शन ही आ रहा है गाइस, ये आपकी टूवर्ड्स एक्शन लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे भी सेवन ऑफ पैंट्स आया, सिक्स ऑफ कप, आपकी हम मतलब आप उनके सोलमेट है। देखिए इनको शायद ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता नहीं है, बट इनको इतना पता है कि आप डेस्टिनी इन्हें मिलवाया है, और आप दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन डेफिनेटली है। देखिए बिल्कुल ये पर्सन ये है, बोलते हैं थोड़े, देखिए बड़े हैं या फिर इनकी पोजीशन अच्छी है, बट थोड़ी इमेच्योर की एनर्जी है, समझ नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज माइंड सेट रहते हैं। हो सकता है आगे चलकर इस पर्सन आपसे दूरियां बना ले, कुछ टाइम के लिए पर्सन दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे थोड़ी कम लग रही है। यहाँ पे बात क्या लग रही है ना, हो सकता है वर्क फ्रंट से इस पर्सन के सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसके लिए इस पर्सन को अब्रॉड जाना पड़े या फिर बाहर जाना पड़े, और ये इनको जाना पड़ेगा, और ये कंफ्यूज रहेंगे कि अब क्या करें, क्योंकि ये शादी करना चाहती है, इनकी कंप्लीट एनर्जी वो है कि ये शादी चाहते हैं, बट शायद ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसका इन्होंने काफ़ी टाइम से वेट किया हो। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है इंडियन, और शायद एक कंफ्यूज माइंडसेट से रहेंगे तो हो सकता है आगे चलकर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा रूड हो जाए,
क्योंकि विक्ट्री की ओर ये पर्सन जा रहे हैं। आपके पास भी आने की एनर्जी हो सकता है। आप अगर ट्रस्ट इशू लेके बैठे अभी भी आपको इस पर्सन पे भरोसा नहीं, क्योंकि फेथ की भी यहाँ पे एनर्जी थी, तो अगर आप यही भरोसा एंड द ट्रस्ट इशू को लेके बैठेंगे तो कम्युनिकेशन भले पर्सन आपके साथ करना चाहे, बट मुझे लगता है आपकी ओर से डिटैचमेंट वाली एनर्जी आ रही है, जबकि इस पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू आ रही है। या आपके और अगेन इनकी 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है। कंफ्यूज रहेंगे, या तो आपका भी माइंडसेट कंफ्यूज रहेगा कि इनको अलो करे या ना करे अपनी लाइफ में, क्योंकि शायद इन्होंने पास्ट में इतना कुछ किया, या फिर ये पर्सन किसी के इफेक्ट में बहुत जल्दी आते हैं और इसको इफेक्ट में आने के बाद ही आपके साथ बहुत गलत सलत व्यवहार करते हैं, और शायद आप ये चैप्टर फिर से अपने लाइफ में नहीं चाहते। इसीलिए ये पर्सन अपने ओर से कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है आप थोड़े डिटैचमेंट एनर्जी में रहेंगे। इसलिए इस पर्सन का एक्शन भले आपकी ओर आ रहा है तो पता नहीं इसका रिजल्ट क्या रहेगा, बट मुझे लगता है भले आप कितना भी रूड कम्युनिकेट क्यों ना करें, उसके बाद 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आती है तो मुझे लगता है पर्सन आपको मना लेंगे। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैंने बोला ना कि आप थोड़ा बहुत बातें आपने दिल पे लगा के रखी है पास्ट की हैं, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। बट ये जो हुआ था ना आप दोनों की रिलेशनशिप में पास्ट में, करंटली तो एनर्जी की अच्छा है पर्सन की, बट ये आपकी पास्ट की एनर्जी जो आप पकड़ के बैठे, आप छोड़ नहीं रहे हो चीज़ों को। आपको यूनिवर्स कह दे रहे, आप ये नहीं देख रहे जो आपसे छूटा है आप उसको देखे जा रहे हो, मायूस होते जा रहे हो, जबकि यूनिवर्स आपको बोले कि आपकी लाइफ में एक शुरुआत हो चुकी है, तो इनको ख़त्म कर दो, पास्ट को छोड़ दो, पास्ट को ख़त्म कर दो, जो पेनफुल पास्ट था वो उसको ख़त्म कर दो और अपने लाइफ की शुरुआत करो। ये यूनिवर्स भी आपको समझा रही है और आपके पर्सन भी आपको समझाएंगे कि जो कुछ भी पेनफुल साइकिल था आप दोनों की रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी है कोई भी है, तो वो सारी बातें अब ख़त्म हो चुकी है, और ये पर्सन फ्यूचर में भी आपके साथ ये रिश्ता फिर से बनाने की, फिर से इस रिश्ते में ये जान डालने की, एनर्जी लाने की, एक्शन पैशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर्सन को ये पता है कि इनकी डेस्टिनी सिर्फ आप ही से जुड़ी है। यहाँ पे देखते हैं ये 3 ऑफ कॉइंस आए थे, बाद में आया था, तो हम यहाँ से जाएंगे। 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है एंजल? ओके 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 जी, बहुत सारे आपको जी अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स जी के ठीक वही एनर्जी आई है। जो इम्बैलेंस था आपका रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ, किसी भी डेक से लो दोनों बात आते हैं। ये बात हो सकती है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो उनको वो छोड़ नहीं सकते, बट फिर भी इनकी कोशिश रहेगी कि आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस रहे, क्योंकि आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप चाहिए। बट आपकी एनर्जी क्या है कि आपको इनसे परफेक्ट बॉन्डिंग चाहिए, आपको इस जगलिंग में आपको रहना नहीं है, और आपने शायद इनसे ये सॉल्यूशन मांगा है, शायद ये देने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी छोड़ नहीं सकते और आपको भी ये जाने नहीं दे सकते। तो ये बात हो सकती है कि आपको थोड़ा मिसिंग रहे, या फिर आप इनको कोई रफ एंड टफ, क्योंकि आप रूड होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये स्ट्रेस एंजाइटी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स भी है, जम के किसी के हेल्थ इशू होने वाले हैं, आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है आगे चलकर, क्योंकि ये पर्सन कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, ले नहीं पा रहे, और आपको एक डिसीजन चाहिए, आपको एक क्लैरिटी चाहिए, आपको एक कमिटमेंट चाहिए। ये कमिटमेंट दे रहे हैं बट पूरी तरीके से नहीं, ये ऐसी बात को कर रहे हैं मतलब इनको छोड़ना भी ना पड़े, इनको बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। आपको बीच का रास्ता कोई चाहिए नहीं, आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। एक बात मुझे ये आ रही है, एक बात मेरी ये आ रही है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी। आप अभी भी हो सकता है मतलब फ्यूचर में भी ये बातें निकल नहीं रहे, आप बहुत डिप्रेशन के आप मरीज हो चुके हो, स्लीपलेस नाइट है, आप सो नहीं पाए, कई महीने हो गए, कई टाइम हो गया, कई हफ्ते हो गए, 9 हफ्ते हो सकते, 9 महीने हो सकते, आप सो नहीं पा रहे हो। ये मिसिंग ग्रजेस, अकेलापन, लेफ्ट अलोन फील करवाना, ये एनर्जी मुझे आगे भी चलती हुई दिख रही है। वजह क्या है? पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी का होना और अभी भी थर्ड पार्टी को बैलेंस करना। बट अब इस पर्सन क्या चाहते हैं? ये पर्सन चाहते हैं कि इनको इस रिश्ते को आप ही के साथ बढ़ाना है। इस पर्सन को ये पता है आप ही इनकी रियल सोलमेट हो, आप ही इनके लाइफ की वो पर्सन हो कि जिनके साथ जुड़ के ये पर्सन सब कुछ आसान इनका हो जाता है। आप दोनों की रिलेशनशिप से ज़्यादा फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छी मुझे बार बार लग रही है। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। आपकी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस बहुत है गाइस।
सॉरी टू से, बट इसके बाद भी ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ रहे और कोई रास्ता निकाल रहे हैं। हो सकता है इनकी सच में कोई ऐसी मजबूरी कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो जी आपको पेट नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था ना, इस पर्सन ने पास्ट में भी चीट किया था। हो सकता है ये पर्सन फिर ओके गॉड आ गया। जी, तो आप बिल्कुल बराबर हैं आप बिल्कुल बराबर है। हो सकता है ये पर्सन की एनर्जी बहुत फ्लर्टिशियस है, क्योंकि नाइट ऑफ हैंड बार बार आ रहा है। फ्लर्टिशियस इस पर्सन की एनर्जी, क्या पता इस पर्सन ना आपके साथ तो जुड़ते हैं, आपको साथ छोड़ते नहीं। आप इनके लिए सब कुछ है। हो सकता है इनकी लाइफ की एबेंडेंस की चाबी आप हो, ऐसा इनको लगता है, और इसीलिए आपके ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको इन्होंने इस रिलेशनशिप में बांध के रखा है, बट इस पर्सन की फितरत है हमेशा चीट करना। इनके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हमेशा रहते हैं। ये अपने धुन में अपने मस्त में रहने वाला, बोलते हैं ना, जीव है। मेरे लिए मैं इनको बोलूँगी नमूना है। तो आपको भाई इनको लेके ट्रस्ट इशू आगे भी रहेंगे। मैंने बोला था भरोसा कीजिए, बट अगर ये एनर्जी है तो नहीं, इनको ऐसे बोलते हैं ना, इस सोर्स की मुझे धार लग रही है, इसको ऐसे ही रखना चाहिए आपको। मतलब आपका ऐसे नहीं कि आपने जैसे भरोसा कर लिया कि चलो फिर तो चीटिंग हो ही गई, ये बात थी शायद आपकी। इम्प्रेस क्यों है एंजल? ये बहुत ही फ्लर्टिशियस है, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। मतलब ये बहुत कुछ रखते हैं लाइफ में, बट आसानी से ना रास्ता नहीं। जैसे आप अगर इनकी चोरी पकड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मून की एनर्जी आई थी, मतलब सिक्रेटिवली इनकी एक्शन चलती है। देखिए यहाँ पे डेविल की बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे डेविल आया है। हाँ देखिए, बट ये मतलब इनका एक परमानेंट ऑप्शन नहीं, परमानेंट इनका जो एक कनेक्शन है ये आप हो। और ये जो तितलियां हैं ना इनके सराउंडिंग रहने वाली, ये ऑप्शनल है। जैसे कि इनको लगता है, ये टेस्ट के लिए लगता है शायद, कि इससे इस तरह के टॉपिक की बातें, इसको इस तरह टॉपिक की बातें, ऐसा कुछ। ये सारी तितलियां हैं, साइड साइड की बोलते हैं ना, साइड किक, ऐसी कुछ बातें। और शायद इसीलिए आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करते। भले ये पर्सन ऑथोरिटिव है, मतलब मैच्योर्ड पर्सन है, उम्र में शायद बड़े हैं, बट थोड़े भाई इनका दिल बहुत जवान है अभी भी। ये उम्र को बढ़ने नहीं देते अपने दिल से ना, ये यूथ ही रहते हैं इसीलिए आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि देखिए ये घूमने कहीं भी जाने दो इनको, सो सो जगह जाएंगे, बट आएंगे आप ही के पास। या तो आप इस पर्सन के बच्चों की माँ है, मतलब आप इनकी बीवी हो, आपके किड्स है, और ये पता है इनको भूला भटका, मैं बाहर कितने भी मोह मारूं, अंत में मुझे तो घर ही आना है, क्योंकि घर में तो सारी खुशियाँ हैं। घर में तो मेरा अबंडेंस है, घर में तो मेरी सब खुशियों की चाबी है, जहाँ पे आप जैसे पर्सन इनके लाइफ में हो। जी, इनको सेक्सुअल डिजायर बहुत रहेंगे आपको लेके आगे भी। थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? थोड़ी एक एनर्जी ये भी आई है कि हो सकता है कि कुछ गलत इफेक्ट में, मुझे बार बार एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन थोड़े लग रहे हैं जिनके कनेक्शन में वो है, आपको पता नहीं है, क्योंकि मुन की एनर्जी आई थी तो थोड़ा वहाँ से हो रही कुछ गड़बड़। जी, थ्री ऑफ हैंड्स वेटिंग जोन में शायद ही आप रखेंगे इनको, क्योंकि आपको फेथ नहीं ना, तो आप बहुत टाइम लेंगे इस पर्सन के, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन से काम लेंगे अब। हालांकि आप प्यार करते हैं, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि आप नहीं जाना चाहते, आपको इनसे कुछ लेना देना है नहीं, बट नहीं, आप भी चाहते इस पर्सन के साथ रिश्ता शुरू करना, जो कि पर्सन भी चाहते। ट्रिपल वन की एनर्जी आखिर में आई गई है, क्वीन क्वीन की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस की आई है, एम्प्रेस आई है। तो मैं क्या बोलूँ बाबा, आप तो बहुत ही मतलब आप में कमियां निकालने के लिए मेरे पास एक शब्द भी नहीं है। आप इतने अच्छे पर्सन हो। और आप ऐसा नहीं कि इन्होंने अप्रोच किया आप धड़ाम से लेके जाएंगे कुछ करेंगे, नहीं, आप टाइम लेंगे, आप सोचेंगे पहले से अंत तक इस पर्सन ने कैसे कैसे कुछ किया है, इसके बाद आप इस पर्सन को अलो करेंगे अपनी लाइफ में। हाँ, आप देखते हैं टू ऑफ सॉर्ड्स। फिर कंफ्यूज क्यों है एंजल? इनके नेक्स्ट सेक्शन में कंफ्यूज क्या है? ये है या आप है? कंफ्यूज कौन है, ये है या आप है? क्योंकि ये तो है कंफ्यूज माइंडसेट में, ये रहते ही रहते हैं। ये आप हो, आप कंफ्यूज रहेंगे, क्या करेंगे, इसको चांस देंगे या नहीं देंगे? ये क्या है ना कि मतलब क्योंकि आप उतने सक्षम हो चुके हैं, आपको इस शायद इतनी जरूरत नहीं इस पर्सन की। आपको लगता है ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, इस पर्सन को भाई मैं चांस दूंगी तो ये फिर से ऐसी बातें करेगा, बट आप भी चाहते इस पर्सन के लाइफ इस पर्सन के साथ एक लाइफ आप भी विश करते हो। तो इसीलिए आप बहुत सोचेंगे 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 और फिर बाद में आप हाँ बोल देंगे।
फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पे मुझे लगता है कोई हीलिंग करेगा आगे रिलेशनशिप को लेकर। यस, रिलेशनशिप के लिए किसी ने अगर हीलिंग करवाई है तो गाइज आपके लिए जजमेंट होने वाला है। हैंगमैन की एनर्जी निकल जाएंगी, क्योंकि आपका कोई हीलिंग डेफिनेटली मेरे जो दर्शक है वो खुद या फिर कहीं और से अपने रिलेशनशिप में ये स्टकनेस ना रहे, हैंगमैन की सिचुएशन ना रहे, इसलिए हीलिंग करवा रहे, क्योंकि आप चाहते हैं एक्शन टुवर्ड्स यू फ्रॉम योर पर्सन, और ये फ्रूटफुल होती हुई दिख रही है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है कि डिस्टेंट ने, डिवाइन ने आपके लिए जजमेंट दे दिया, जस्टिस दे दिया, न्याय किया है, और आपके पर्सन के साथ आप उस प्यार के साथ ये पर्सन हो सकता है आपसे मिल जाए, हैंगमैन निकल जाए, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इन्होंने जो कुछ किया है अब तक ये पर्सन ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी थी, तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे और वही प्यार करे जो इन्होंने आपको किया था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आया था, यहाँ पे किंग ऑफ कप आया है। हैंगमैन तो निकल जाएगा, हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? फिर आपने हैंगमैन यहाँ पे दिया है एंजल, बोलिए अब हमें क्यों दिया है आपने, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे उस डेक से ही फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी। ये झगड़े ना मुझे लगता है आपके आगे भी चाहिए। देखिए ये अगर ये ऐसे पर्सन है ना, देखिए ये इतने क्विकली आते जाते इनकी एनर्जी रहेंगी, और अगर ये फिर से फ्यूचर में हो सकता है गाइज, ये बिल्कुल कंफ्यूज माइंडसेट मुझे पर्सन लगते हैं, बातों में आ जाते हैं फिर बहक जाते हैं जल्दी। तो हो सकता है आगे भी ये पर्सन आपको अकेला करके छोड़ दे क्विकली, जिस तरह से जितने प्यार भरी एनर्जी से, इतनी स्ट्रेंथ पावर से पर्सन आते तो इतनी क्विकली चले जाए, और आपको फिर से स्ट्रेंथ उसी पावर का सहारा लेना पड़े जिसका सहारा लेके आप अभी खड़े हुए हो, और ये आपको हो सकता है कि आप फिर से अकेला करके जाएगा। हैंगमैन की एनर्जी है। थोड़ा बहुत फाइनेंस के लिए भी मैं वार्निंग मैसेज करूँगी, ज़्यादा फाइनेंस आप इन्वेस्ट मत कीजिए, कितना भी प्यार भरा रिश्ता क्यों ना हो, बट थोड़े समझदार बनिए। अगर आप फेथ नहीं रख रहे, आपको ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को लेके, क्योंकि इस पर्सन की आदत है एक से ज़्यादा ऑप्शन के साथ हमेशा खेलना, इनसे जुड़े रहना। जब आपकी ज़रूरत पड़ती है शायद लाइफ में, तब ये पर्सन के मन में ढेर सारे लाइफ का प्यार इस पर्सन के मन में उमड़ उमड़ के आता है, टूट टूट के भरता है। और ये पर्सन इस एनर्जी से आते हो, आप बहुत गुस्से में रहते हो, आपने मन बना लिया होता है कि आप इसको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करेंगे, बट इस पर्सन के पास शायद वो टेक्निक है, आप ये आपको आराम से हैंडल कर लेते, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल माइंड से भी सोचेंगे कि आपको किस तरह से मनाना है, क्या करना है। हो सकता है पर्सन के मन में प्यार तो जेन्युइन है, बट प्यार से ज़्यादा थोड़ा पॉलिटिकल दिमाग भी है, क्योंकि अगर इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शन है और उसको छोड़ नहीं पाता है, उसको जगल करके उसको जाना पड़ता है, उसको बैलेंस करने ही आपको भी उसके लाइफ में रखना पड़ता है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम आपका अच्छा जाए इस पर्सन के साथ, बट बाद में हो सकता है कि ये पर्सन आपको फिर से अकेला करके जाए। बट यहाँ पे मुझे एक वार्निंग मैसेज आ रही कि थोड़ा बहुत आप अपना फाइनेंस ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या है बर्डन क्यों आएगा बॉटम ऑफ द डे यहाँ से भी ये पर्सन फिर से आपके ऊपर वही बर्डन दिखे जाएंगे, या फिर हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए इस पर्सन को आपके साथ जुड़ने के बाद फिर अपनी जिम्मेदारी, जैसे कि इनकी फैमिली है, पेरेंट्स है, इनके भाई बहन है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए फिर से जाना पड़े, इस वजह से हो सकता है आप दोनों में फिर से झगड़े हो। ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। इनको उठा के मैं एंजल की गाइडेंस निकालूंगी। बहुत डिटेल रीडिंग हो जाती है ना गाइस, मैं बोलती हूँ ना मेरे हर कार्ड में एक स्टोरी आ जाती है, मुझे लगता है कि ये एक अलग स्टोरी, एक अलग स्टोरी है, ऐसा ही लगता है मुझे, कलेक्टिव का यही रहता है, इसलिए लगती ही रीडिंग हो जाती है बड़ी, बट अच्छा है ना कि आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। यहाँ पे मुझे किसी ने बोला था कि हमें अपनी एनर्जी पता है दी, आप पर्सन के बारे में बोलिए, तो मैंने इस वक्त आपकी एनर्जी ऐड ही नहीं की। चलो पर्सन के बारे में ही बोलते हैं और डिटेल में बोलते हैं, किसके पर्सन कैसे क्या पता ना, मुझे भी पता चल जाता है। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे दर्शकों के लिए। एंजल्स प्लीज अपने मैसेज दीजिए।
ओके, बहुत हो गए। मेडिटेशन जी, हेल्थ इशू मैंने बोला था गाइस यहाँ कि किसी की नींद उड़ने वाली है तो जी थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए। बिल्कुल क्विकली किसी डिसीजन से जाने से पहले 2 बार सोचिए। पूरी इंफॉर्मेशन निकालिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ऑप्शन है तो कौन से ऑप्शन से। आपको भी भड़काने वाले लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में। आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है, या फिर आपके कलीग है, आपके कज़न, कोई कोई भी हो सकता है। सडनली आप इस रिलेशनशिप से विड्रॉ करने के लिए न जाइए। ये पर्सन, ये एंजल बोल रहे हैं आपको। जी अगर बहुत आपके दिमाग में क्वेश्चन है, क्यूरीज है, शंकाएं है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, क्योंकि या तो इस पर्सन का ऑलरेडी नेचर है ऐसा कुछ, बट ये होता है ना गाइज, हम 100 लोगों को फ्लर्ट करें, 100 लोगों के पास जाए, बट प्यार हम किसी एक से करते, वो एक आप पर्सन मुझे लगते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आएगा, और यस आपको ज़रूरी पड़े तो आपको एक्शन लेना है। अब ये तो हो गई एनर्जी, बट हो सकता है किसी के पास सच में बहुत पॉलिटिकल दिमाग से चलते हैं, माइंड से खेलते हैं, इनको आपकी वीकनेस पता है, इनको पता है आप इनसे प्यार करते हो। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अगर कोई पर्सन आपके साथ खेल रहा है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेनी चाहिए। बट फिर भी ना, मैं नो के लिए भी एक एनर्जी देखूंगी और एक्शन क्या चाहते मैं देखूंगी। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपने नो क्यों बोला है, प्लीज गाइड अस। जी अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और आपका ऑलरेडी इनसे ट्रेडिशनल मैरिज है तो यहाँ से निकलने के बारे में आप सोचो मत, आप थोड़ा रुक जाइए। अगर ये पर्सन अपोलॉजी है इसको, तो हो सकता है इस वक्त ये अपोलॉजी जेन्युइन हो सके, और आप ये पर्सन में सच में वो मैच्योरिटी समझदारी आ चुकी है। पहले अगर ये फ्लर्टिशियस थे, एक इनके एनर्जी का कोई भरोसा नहीं था, बट ये पर्सन अगर चेंज होके आए हैं तो देखिएगा, इस थोड़ा सोचिए, क्विकली कोई एक्शन मत लीजिए। टेक एक्शन क्यों बोल रहे हैं आर्कएंजल आप? जी यहाँ पे मैरिज की एनर्जी बार बार आ रही है गाइस। शादी है और हो सकता है शादी में किसी थर्ड पार्टी की वजह से अनबन हुई थी, बट इस पर्सन ने अब सब कुछ खत्म करके आपके और ये पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको अपनी मैरिज लाइफ बचानी है। तो अगर ये इसी कोई एक्शन ले रहे हैं तो आप भी अपनी ओर से पॉजिटिवली एक्शन लो। इसको ख़त्म करने के बारे में आप मत सोचो। अगर मैरिड है और ये पर्सन जेन्युइन तरीके से ये माफ़ी मांग के आ रहे हैं, और अगर आपको फिर भी नहीं भरोसा बैठ रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी, आपके पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, ये आपके पास आए हैं, इन्होंने आपको अप्रोच किया है, इंफॉर्मेशन निकालिए, आप इनसे कम्युनिकेट कीजिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आपको क्या हर्ट हुआ था, इसके लिए कम्युनिकेट कीजिए। और उसके बाद आप सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर अगर आपने सोच लिया और इसमें भी आपको दिक्कत आ रही थी, एंजल बोली कि आप थोड़ा मेडिटेशन ही कर लीजिए, हो सकता है आपका एक स्टेबल मेंटल स्टेट आपको अच्छा डिसीजन के लिए हेल्प करे। फिर देखना आपके लाइफ में कैसे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये थी गाइज ये रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी आप मुझे डेफिनेटली बोलना गाइज। अच्छा लगता है कमेंट करते हो, लाइक देते हो, शेयर करते हो, मेरा भी हौसला बढ़ता है, फिर मैं और डीप रीडिंग आपके लिए लाती हूँ। हर अपनी तरफ से हर मैसेज देने की कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मुझे तो देना है। जो आएंगे कार्ड्स में तो बोलूँगी, मैं तो दूंगी। तो आप देख लेना, आप रीडिंग के कौन से हिस्से में आप बैठते हो, कौन सा पार्ट आपकी लाइफ में बैठता है, सुटेबल बैठता है, और जितना गाइडेंस हो सके आपका, हो सके आपको वो रिसीव करना है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।